हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है बायो रेमेडिएशन। तो देखिए, बायो रेमेडिएशन क्या होता है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन को एनवायरमेंट से पोल्यूशन को रिमूव करने का, ख़त्म करने का तरीका है। लेकिन इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। एनवायरमेंट में अगर किसी तरह का कोई पोल्यूटेंट है जिसे रिमूव करना है, तो उसको रिमूव करने के लिए बायो रेमेडिएशन का यूज़ किया जाता है। बायो मतलब लिविंग और रेमेडी मतलब हम ट्रीटमेंट समझ सकते हैं कि रेमेडी मतलब होता है ट्रीटमेंट। तो जब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की मदद से हम ट्रीटमेंट करते हैं, जब एनवायरनमेंट से पोल्यूशन को ट्रीट करते हैं, रिमूव करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? बायो रेमेडिएशन। तो बायो रेमेडिएशन की जो टेक्निक्स है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहला अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन बायो रेमेडिएशन की कई तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे पहला है कि बायो रेमेडिएशन इज अ प्रोसेस वेयर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड टू रिमूव और न्यूट्रलाइज एन एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो पहला क्या है कि बायो रेमेडिएशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट मतलब ऐसा कोई भी एजेंट जो पॉल्यूशन कॉज करता है, तो उस एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट को या तो रिमूव करने के लिए या फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ताकि न्यूट्रलाइज कर देंगे तो क्या मतलब होगा? वो किसी तरीके का कोई हार्म नहीं हमें पहुंचा सकता, क्योंकि वो डिग्रेड हो चुका है, न्यूट्रलाइज हो चुका है। तो जब हम एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट को या तो न्यूट्रलाइज कर देते हैं या फिर रिमूव कर देते हैं एनवायरमेंट से विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, तो उसे हम क्या कहते हैं? बायो रेमेडिएशन कहते हैं। ठीक है, अब बायो रेमेडिएशन में जो बायो है वो बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल को इंडिकेट कर रहा है। और उसमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से आते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे कि फंगाई, एल्गी, बैक्टीरिया, ये सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, और रेमेडिएशन का क्या मतलब होता है? ट्रीटिंग द सिचुएशन, उस सिचुएशन को ट्रीट करना, हैंडल करना। तो ये हमारा बायोलॉजिकल रेमेडिएशन होता है। अब यहाँ पे बायो रेमेडिएशन की दो स्टैंडर्ड या कह सकते हैं अलग थोड़ी डेफिनेशन लिखी गई है। देखिए, वो पहली वाली भी डेफिनेशन थी, वो भी बिल्कुल सही है। दूसरा है कि बायो रिमेडिएशन इज अ वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। ठीक है, दैट इंक्लूड्स द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इरेडिकेट और न्यूट्रलाइज पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम अ कंटामिनेटेड साइट। तो बायो रेमेडिएशन एक वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक है जो क्या करती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करती है किसी भी कंटामिनेटेड साइट से, एक पॉल्यूटेड साइट से, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं या तो उन्हें इरेडिकेट मतलब ख़त्म कर देने को या फिर न्यूट्रलाइज कर देने को। तो इसको भी हम बायो रिमेडिएशन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है कि बायो रिमेडिएशन इज़ अ ट्रीटमेंट टेक्निक, एक ट्रीटमेंट टेक्निक है दैट यूजेस नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन हार्मफुल मटेरियल इनटू लेस टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक मटेरियल्स। तो दूसरे शब्दों में और क्या कह सकते हैं कि बायो रेमेडिएशन एक ट्रीटमेंट टेक्निक है जो नेचुरली ऑर्गेनिज्म को यूज़ करती है, जो नेचर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका यूज़ करती है किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस को या तो लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, या फिर नॉन टॉक्सिक मटेरियल में उसको डिग्रेड करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो प्रोसेस वो होता है बायो रेमेडिएशन। तो की पॉइंट यही है कि इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, पॉल्यूशन को, पॉल्यूटेड जो भी सब्सटेंस है उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किए जाते हैं इस प्रोसेस में। तो देखिए, माइक्रोब्स, पहली बात तो कैरेक्टरिस्टिक की बात की गई है माइक्रोब्स की, कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं? बिलो ज़ीरो टेम्परेचर पर भी ग्रो कर सकते हैं, और एक्सट्रीम हाइट में भी वो क्या कर सकते हैं? ग्रो कर जाते हैं। जहाँ पे भी हजार्डस कंपाउंड रहेगा या फिर वेस्ट स्ट्रीम है, तो वो क्या करते हैं? माइक्रोब ज़ीरो टेम्परेचर पे भी ग्रो कर जाते हैं, और हाई टेम्परेचर रहता है तो वहाँ पे भी ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिज्म की? यही प्रॉपर्टी की एडेप्टेबिलिटी जो प्रॉपर्टी है और जो उनका बायोलॉजिकल सिस्टम है। एडेप्टेबिलिटी मतलब वो जो एनवायरनमेंट में रहते हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं। बहुत हाई टेम्परेचर है तभी भी, ज़ीरो लेवल टेम्परेचर है तभी भी वो क्या कर लेते हैं? अडेप्ट कर लेते हैं। उनका जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, इसी चीज़ का क्या है, यही चीज़ जो है उन्हें सूटेबल बनाती है कि हम उन्हें बायो रेमेडिएशन प्रोसेस में यूज़ करें। ठीक है,
तो कुछ कॉमन जो ऑर्गेनिज्म हैं जो यूज़ किए जाते हैं वो क्या है, एक्रोमोबैक्टर, ऑर्थोबैक्टर, एल्कैलीजीन्स, बैसिलस, कॉर्नीबैक्टीरियम, स्यूडोमोनास, फ्लेवोबैक्टीरियम, मायोबैक्टीरियम, नाइट्रोसोमोनास, ज़ैंथोबैक्टर एटसेट्रा। ये सारे ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किए जाते हैं। अब ये जो माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं तो दो तरीके के होते हैं, एक है एरोबिक और दूसरा है एनारोबिक। तो जो एरोबिक बैक्टीरिया यूज़ की जाती हैं तो उनके पास क्या होता है, डिग्रेडेटिव कैपेसिटी होती है, मतलब वो डिग्रेड कर सकती है पॉल्यूटेंट को। तो वो क्या करती है, कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड होती है वो डिग्रेड कर देती है। एरोबिक बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या आ जाएंगी, कुछ स्पीशीज़ की बात करें तो स्यूडोमोनास, एसिनेटोबैक्टर, साइनोगोमोनास, नोकार्डिया, फ्लेवोबैक्टीरियम, मायोबैक्टीरियम, रोडोकोकस, ये सारी कुछ एरोबिक बैक्टीरिया हैं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या कर देती है, डिग्रेड कर देती है, ठीक है। ये जो माइक्रोब्स हैं, ये एरोबिक जो माइक्रोब्स है बैक्टीरिया, इनको पाया गया है कि ये पेस्टिसाइड्स, हाइड्रोकार्बन्स, एल्कीन्स, पॉलीएरोमेटिक कंपाउंड, इन सारी चीज़ों को भी ये क्या कर देती है, डिग्रेड कर देती है, ठीक है। और ज़्यादातर ये जो बैक्टीरिया हैं उनको यूज़ किए वो जो ये कंटामिनेंट्स है, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको यूज़ करती है अपने कार्बन और एनर्जी सोर्स के तौर पे, ठीक है। ये तो एरोबिक की बात हुई। बात करते हैं एनारोबिक की। तो एनारोबिक बैक्टीरिया को उतना यूज़ नहीं किया जाता है रेमेडिएशन प्रोग्राम में, ठीक है। लेकिन इनका जो इंक्रीजिंग जो इंटरेस्ट है, मतलब इनको यूज़ करने का जो प्रोसेस है वो बढ़ रहा है अभी, और इनको क्लोरीनेटेड एरोमेटिक कंपाउंड, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल और डीक्लोराइजेशन में इनको यूज़ करना शुरू किया जा रहा है। मतलब इतना रेगुलरली जैसे एरोबिक माइक्रोब्स को यूज़ किया जाता है, एरोबिक बैक्टीरिया को, उतना एनारोबिक को नहीं किया जाता है। लेकिन अब इनका यूज़ थोड़ा बहुत शुरू किया जा रहा है, कुछ कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड को डिग्रेड करने के लिए, रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया कि कौन कौन से माइक्रोब्स यूज़ होते हैं, और एरोबिक और एनारोबिक दोनों टाइप डिस्कस हो गए। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ बायोरेमेडिएशन कह सकते हैं, या फिर जो बायोरेमेडिएशन टेक्निक्स हैं, क्योंकि बायोरेमेडिएशन खुद एक टेक्निक है, तो उसकी जो भी टाइप होगा वो भी तो टेक्निक ही होगा। तो देखिए सबसे पहले, देखिए ये है हमारा बायोरेमेडिएशन, ठीक है। अब बायोरेमेडिएशन क्या होता है ना, पहले दो तरीके का होता है। सबसे पहले तो इन सीटू बायोरेमेडिएशन और एक्स सीटू बायोरेमेडिएशन। तो इन सीटू एक्स सीटू हम कंजर्वेशन के माध्यम से ही जानते हैं। इन सीटू क्या होता है, ये एक जगह है, जब इसी जगह पे, इसी साइट पे हम बायोरेमेडिएशन प्रोग्राम क्या करें, बायोरेमेडिएशन को परफॉर्म करें, तो क्या होगा, वो इन सीटू होगा। और दूसरा होता है एक्स सीटू। एक्स सीटू मतलब ये जो जगह है, यहाँ की जो सॉयल है, लैंड है, जो सॉयल है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस सॉयल को पहले से यहाँ से निकालेंगे, इसको दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेंगे, और वहाँ पे इसका क्या किया जाएगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा, बायोरेमेडिएशन परफॉर्म किया जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्स सीटू कहते हैं। इसके बारे में भी हम और देखेंगे, यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले बायोरेमेडिएशन दो तरीक़ों का होता है, इन सीटू और एक्स सीटू बायोरेमेडिएशन रेमेडिएशन। अब इन सीटू जो रेमेडिएशन है ना, वो फर्दर फिर से दो टाइप का होता है, इंट्रिंसिक होता है और इंजीनियर्ड होता है, ठीक। इंजीनियर्ड बायोरेमेडिएशन में फिर से कई सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे बायोस्पार्जिंग, बायोवेंटिंग, बायोस्लर्पिंग, बायोस्टिमुलेशन, बायो ऑगमेंटेशन, नेचुरल एटेन्यूएशन। तो ये सारी टेक्निक्स होती हैं इंजीनियर्ड बायो रेमेडिएशन में। नेक्स्ट बात करते हैं एक्स सीटू की। तो एक्स सीटू भी फर्दर दो टाइप का होता है, स्लरी फेज बायोरेमेडिएशन और सॉलिड फेज बायोरेमेडिएशन, ठीक है। अब स्लरी फेज बायोरेमेडिएशन में आते हैं बायोरिएक्टर, और सॉलिड फेज बायोरेमेडिएशन में कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं, बायोपाइलिंग, लैंड फार्मिंग, कंपोस्टिंग, बायोफिल्टर। तो इन टेक्निक्स के बारे में हम देखेंगे। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन होता है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए बायोरेमेडिएशन हुआ, बायोरेमेडिएशन दो टाइप का होता है, इन सीटू बायोरेमेडिएशन, एक्स सीटू बायोरेमेडिएशन। अब इन सीटू बायोरेमेडिएशन फर्दर दो टाइप का होता है, इंट्रिंसिक बायोरेमेडिएशन और दूसरा होता है इंजीनियर्ड बायोरेमेडिएशन। इंजीनियर्ड में ये सारे टेक्निक्स आते हैं। उसके बाद एक्स सीटू रेमेडिएशन में फिर से दो टाइप का होता है, स्लरी फेज बायोरेमेडिएशन और सॉलिड फेज बायोरेमेडिएशन, और ये सारे टेक्निक इनके अंदर आती हैं, ठीक। तो इनके बारे में हम अब देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बायोरेमेडिएशन टेक्निक, या बायोरेमेडिएशन जो टाइप है हमारा। तो देखिए, सुपरफिशियली बायोरेमेडिएशन टेक्निक कैन बी कैरिड आउट एक्स सीटू एंड एक्स इन सीटू साइट ऑफ एप्लीकेशन। देखिए सबसे पहले क्या है कि हम जो बायोरेमेडिएशन टेक्निक है, हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्स सीटू और इन सीटू परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। ये हमने देख लिया, या भी देखेंगे।
तो होता क्या है कि कौन सी बायो रेमेडिएशन टेक्निक परफॉर्म करनी है, एक्स सिटू करनी हो या फिर इन सिटू करनी है, तो उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें पहले कंसीडर करनी पड़ती हैं। उसके बाद टेक्निक डिसाइड होता है कि कौन सा टेक्निक यूज़ होगा। जैसे उस जगह पे पॉल्यूटेंट जो मौजूद है उसका नेचर क्या है, डेप्थ और अमाउंट कितना है पॉल्यूशन का, पॉल्यूशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, कितना अमाउंट में है कि नहीं है, एनवायरनमेंट का टाइप कैसा है, वहाँ पे कंडीशंस कैसी हैं, लोकेशन क्या है, कॉस्ट कितना आएगा और एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ क्या बनाई गई हैं, स्टैंडर्ड्स क्या बनाई गई हैं, उसी स्टैंडर्ड के अंदर हमें जो भी टेक्निक परफॉर्म करनी है वो हम परफॉर्म करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को कंसीडर किया जाता है कोई भी टेक्निक को चूज़ करने के लिए कि हाँ, हम यहाँ पे ये वाला टेक्निक बायो रेमेडिएशन टेक्निक परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक्स सिटू बायो रेमेडिएशन टेक्निक पे। तो देखिए एक्स सिटू bioremediation technique involves digging pollutants from polluted site and successively transporting them to another site for treatment। तो ex situ बायोरेमेडिएशन टेक्निक में क्या होता है कि ये हमारा पॉल्यूटेड साइट है, ये जगह है, यहाँ की मिट्टी पॉल्यूटेड हो गई है, ठीक। तो यहाँ की मिट्टी को क्या किया जाएगा, डिग किया जाएगा, निकाला जाएगा और इसको फिर दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और वहाँ पे क्या किया जाएगा, इस मिट्टी का बायोरेमेडिएशन परफॉर्म किया जाएगा। तो एक्स सिटी में क्या होता है कि हम दूसरी जगह उस सॉयल को जिसमें पॉल्यूटेंट मौजूद है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं और ये एक्स सिटू बायोरेमेडिएशन टेक्निक होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी गई कि एक्स सिटू बायोरेमेडिएशन टेक्निक जो होते हैं उनको भी उनके लिए भी अलग अलग चीज़ें कंसीडर की जाती है, जैसे कि पॉल्यूशन का डेप्थ कितना है, टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट क्या है, डिग्री ऑफ पॉल्यूशन कितना है कि कितना पॉल्यूशन है, कितना कम है, ज़्यादा है, ट्रीटमेंट का कॉस्ट कितना आएगा, जियोग्राफिकल लोकेशन क्या हो इस पॉल्यूटेड साइट की, ये सारी चीज़ें देखी जाती है एक्स सिटू बायोरेमेडिएशन टेक्निक में। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ऑल्सो रेगुलेट द चॉइस ऑफ एक्स सिटू बायोरेमेडिएशन टेक्निक। और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड भी देखा जाता है कि हम जब एक्स सिटू टेक्निक परफॉर्म करेंगे तो परफॉर्मेंस कितना रहेगा, सक्सेसफुल कितना रहेगा, ठीक है। तो ये एक्स सिटू बायोरेमेडिएशन टेक्निक होता है। अब एक्स सिटू में सबसे दो टाइप के थे, एक सॉलिड फेज था और स्लरी फेज था। तो सबसे पहले आप डिस्कस करते हैं सॉलिड फेज बायोरेमेडिएशन को। तो देखिए सॉलिड फेज ट्रीटमेंट में क्या होता है, सॉलिड फेज बायोरेमेडिएशन टेक्निक में क्या होता है कि यहाँ पे सॉलिड मटेरियल को यूज़ किया जाता है एक सपोर्ट मैट्रिक्स के तौर पे, ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ हो सके और वो डिग्रेडेशन का काम कर सके, ठीक। देखिए बायोरेमेडिएशन है तो माइक्रोब यूज़ करेंगे ही हम, तभी तो उसका नाम ही बायोरेमेडिएशन है। तो सॉलिड फेज ट्रीटमेंट में क्या होता है कि एक सॉलिड सपोर्ट मैट्रिक्स का यूज़ किया जाता है जिसपे माइक्रोब्स ग्रो कर सके और क्या हो सके, हमारा डिग्रेडेशन प्रोग्राम बायोरेमेडिएशन प्रोसेस चल सके। तो ये सॉलिड फेज बायोरेमेडिएशन होता है। तो देखिए सॉलिड फेज ट्रीटमेंट इन बायोरेमेडिएशन टू द यूज to the use of solid material as a support matrix for microbial growth and pollutant degradation। तो यहाँ पे solid material का यूज़ किया जाता है pollutant degradation के लिए। This technique is particularly useful for treating contaminated soil और sediment। तो ये जो हमारा सॉलिड फेज बायोरेमेडिएशन होता है वो कंटामिनेटेड सॉयल या फिर जो सेडिमेंट्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज़फुल होता है। In solid phase bioremediation, the contaminated material is mixed with amendments such as compost, mulch, or other organic material that provides a habitat for pollutant डिग्रेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो हम कह रहे हैं ना कि एक सॉलिड मैट्रिक्स की सपोर्ट मैट्रिक्स की ज़रूरत होती है माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए, तो क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती है, मल्च यूज़ किया जाता है, कंपोस्ट यूज़ किया जाता है या फिर कोई और ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ किया जाएगा जिसपे वो क्या कर सके, अपना हैबिटेट बना सके, वहाँ पे ग्रो कर सके, ठीक है। These microorganisms then break down the contaminants into less harmful substances through biological processes such as biodegradation और mineralization। उसके बाद वो क्या करते हैं, जब कंपोस्ट मल्च या जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है एक सपोर्ट मैट्रिक्स है वो क्या करते हैं उस पर ग्रो करते हैं, ठीक है, वहीं उनका हैबिटेट बना लेते हैं, एक सपोर्ट मैट्रिक्स मिल जाता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं, जो भी कंटामिनेंट्स होते हैं उसको वो साफ करते हैं, क्लियर करते हैं, रिमूव करते हैं। तो ये होता है सॉलिड फेज बायोरेमेडिएशन। अब सॉलिड फेज बायोरेमेडिएशन में भी कई सारी टेक्निक्स थी, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, बायोपाइलिंग है, लैंड फार्मिंग है, कंपोस्टिंग है, बायोफिल्टर है, ये सारी टेक्निक है। तो इनमें हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला है बायोपाइलिंग।
तो बायोपाइलिंग क्या होती है? तो सबसे पहले तो बायोपाइलिंग रेमेडिएशन इज अ टेक्निक यूज्ड इन एक्सीटू रेमेडिएशन, ये हमें पता है उसी का एक टाइप है। उसके बाद होता क्या है इसमें, तो इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग पाइल्स और माउंट्स ऑफ कंटामिनेटेड सॉयल और वेस्ट मटेरियल एंड देन एडिंग अ मिक्सचर ऑफ बल्किंग एजेंट्स, nutrients and microorganisms to promote the breakdown of contaminants। तो क्या होता है इसमें बायोपाइलिंग में जो भी कंटामिनेटेड सॉयल होता है या जो भी वेस्ट मटेरियल होता है जिनमें से हमें पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करना है, उस सॉयल को साफ करना है, तो उस सॉयल का एक पाइल बना दिया जाता है, ढेर बना दिया जाता है। ठीक है, ढेर बना दिया जाएगा, ऐसे जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका एक ढेर बना दिया जाएगा। पाइल मतलब ढेर बना दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसमें कुछ बल्किंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं। बल्किंग एजेंट क्या होते हैं, जैसे कंपोस्ट हो गया, वुड चिप्स हो गया, जो लकड़ियाँ की चिप्स होती है छोटी छोटी, वो हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ताकि जल्दी से हमारा क्या हो सके, जो डिग्रेडेशन है माइक्रोब्स के द्वारा वो परफॉर्म किया जा सके। तो ये होती है बायोपाइलिंग में। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या होता है कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है या सॉइल होता है उसको क्या कर दिया जाता है, पाइल बना दिया जाता है, ढेर बना दिया जाता है। अब उस ढेर में कुछ एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट हो गया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ऐड किए ही जाएंगे। कुछ लकड़ी क्या कहते हैं आप, वुड चिप्स हो गई, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं ताकि ब्रेक डाउन हो सके कंटामिनेंट्स का। उसके बाद क्या होता है, ये जो पाइल्स होती है, ये ढेर होता है, उसको पीरियोडिकली समय समय पर एरेटेड भी किया जाता है, मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है ताकि प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई रहे और माइक्रोबियल एक्टिविटी होती रहे। क्योंकि माइक्रोब्स को क्या चाहिए होता है, दो चीज़ चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है और एयर चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, नहीं तो वो ग्रो नहीं करेंगे, सर्वाइव नहीं करेंगे। इसीलिए इस पाइल्स में समय समय पे एरेशन भी किया जाता है ताकि माइक्रो जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो प्रॉपर रहे। ठीक है। अब दूसरा जो है हमारा वो है लैंड फार्मिंग। तो लैंड फार्मिंग में क्या होता है, तो सबसे पहले तो लैंड फार्मिंग भी एक तरह की क्या है, एक्स-टू बायोरेमेडिएशन टेक्निक है, जिसका यूज़ किया जाता है कंटामिनेटेड सॉइल या फिर सेडिमेंट को ट्रीट करने के लिए, मतलब पॉल्यूटेड सॉइल है उसको ट्रीट करने के लिए। अब लैंड फार्मिंग में क्या होता है, जो कंटामिनेटेड मटेरियल है, सॉइल है, उसको क्या किया जाता है, एक्सकेवेट किया जाएगा पहले, मतलब निकाला जाएगा, उसकी खुदाई की जाएगी, क्योंकि ये एक्स-टू है तो ये पहले इसको कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, इसमें सबसे पहले जो कंटामिनेटेड मटेरियल होता है उसको एक्सकेवेट किया जाता है और जहाँ उसको ले जाया जाता है फिर उसको स्प्रेड आउट किया जाता है एक थिन लेयर पे। मतलब देखिए ऐसे समझते हैं, ये यहाँ पे साइट है हमारी और ये पॉल्यूटेड साइट है। अब यहाँ पे जो भी मिट्टी है इसको खुदाई की जाएगी और इसको ले जाया जाएगा जहाँ पे ट्रीटमेंट साइट है वहाँ पे। अब यहाँ पे एक थिन लेयर होगी, सॉरी, अब ये जो मिट्टी है उसकी एक पूरी थिन लेयर, इसको फैला दिया जाएगा, मिट्टी को इस पूरे सरफेस पे फैला दिया जाएगा, एक पतली लेयर बना दी जाएगी। ठीक है। और क्या होता है इसमें, अब इस मिट्टी को समय समय पे जुताई की जाती है। ठीक है, समय समय पे जुताई की जाती है ताकि जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसकी और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रॉपरली काम कर सकें। ठीक, तो ये बेसिक सिर्फ यही चीज़ है। लैंड फार्मिंग में यही होता है, जो मटेरियल को स्प्रेड कर दिया जाता है, उसके बाद क्या ध्यान रखा जाता है कि क्या कहते हैं उसको, टिलिंग, जुताई की जाती है समय समय पे। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड भी होता है क्योंकि आप खुद ही देखिए निकाल के बस जाके उसको स्प्रेड कर देना है। तो देखिए लैंड फार्मिंग क्या है, ये तो हमने देखा। इन दिस प्रोसेस द कंटामिनेटेड मटेरियल इज एक्सकेवेटेड, मतलब उसको निकाला जाता है, एंड spread out in a thin layer over a designated area such as field or a line treatment bed। तो सबसे पहले क्या कर दिया जाएगा, उस मिट्टी को, उस डिग्रेडेड लैंड को, सॉइल को निकाला जाएगा। उसके बाद जहाँ पे भी जो डेजिग्नेटेड एरिया है जहाँ पे उसको ट्रीटमेंट किया जाना है वहाँ उसको स्प्रेड कर दिया जाएगा, फैला दिया जाएगा, एक थिन लेयर बना दी जाएगी उसकी। ठीक है। द सॉइल इज देन पीरियोडिकली टिल्ड, मतलब जो सॉइल होती है जो उसको स्प्रेड किया गया है तो उसको समय समय पे उसकी जुताई की जाती है और mixed to incorporate oxygen and distribute nutrients, promoting the activity of microorganisms that break down the contaminants। और समय समय पर जुताई की जाती है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ऐड किए जाते हैं ताकि जो ब्रेकिंग डाउन है कंटामिनेंट्स का, जो डिग्रेडेशन है वो सही से होता रहे। लैंड फार्मिंग इज द सिंपलेस्ट आउटस्टैंडिंग बायोरेमेडिएशन टेक्निक ड्यू टू इट्स लो कॉस्ट एंड लेस इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट फॉर ऑपरेशन। अभी जो लैंड फार्मिंग मेथड होती है ना सबसे सिंपलेस्ट होती है, आप खुद देख रहे हैं, और बहुत बढ़िया बायोरेमेडिएशन टेक्निक है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती है। लैंड फार्मिंग इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर ट्रीटिंग सॉइल कंटामिनेटेड विद पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन।
तो ऐसे सॉइल जो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें, तो उनको ट्रीट करने के लिए लैंड फॉर्मिंग बेस्ट होता है। अब नेक्स्ट जो है वो है कंपोस्टिंग। तो कंपोस्टिंग क्या होती है? कंपोस्टिंग में हम क्या करते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, उसको डीकम्पोज करके ह्यूमस न्यूट्रिएंट रिच बनाया जाता है उस सब्सटेंस को। ठीक, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको डिग्रेड करते हैं और वो ऑर्गेनिक वेस्ट एक न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है। तो देखिए, इट इन्वॉल्व्स द कंट्रोल decomposition of organic waste material like contaminated soil or sludge using microorganisms। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, कंट्रोल डिकम्पोजिशन करवाया जाता है ऑर्गेनिक वेस्ट का, जैसे कि कंटामिनेटेड सॉयल हो गया या फिर स्लज हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से। The waste material is mixed with bulking agents like wood chips or straw to create an ideal environment for microbial activity। तो यहाँ क्या किया जाता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको किसी बल्किंग एजेंट जैसे कि वुड चिप हो गया या फिर स्ट्रॉ हो गया, ये सब भी ऑर्गेनिक चीज़ है, तो उनको उसके साथ मिला दिया जाता है जो भी वेस्ट होता है, ताकि एक आइडियल एनवायरनमेंट मिल जाए। ऑर्गेनिक वेस्ट मिल जाएगा, ऑक्सीजन रहेगा ही, तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक सुटेबल एनवायरनमेंट मिल जाएगा। एज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर, they also help break down and degrade the contaminants present in the waste। तो जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को वेस्ट करते हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट रहता है, तो क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं और कंटामिनेंट्स को डिग्रेड करते हैं। और जो आपने वो सपोर्ट प्रोवाइड किया रहता है बल्किंग एजेंट जैसे कि स्ट्रॉ हो गया, वुड चिप हो गया, तो वो सब भी एक न्यूट्रिएंट की तरह काम करने लगते हैं। कंपोस्टिंग इज अ नेचुरल एंड सस्टेनेबल वे टू क्लीन अप कंटामिनेटेड मटेरियल while also producing nutrient rich compost that can be used for gardening और landscaping। तो कंपोस्टिंग से हमारा दो काम हो जाता है, नेचुरल मेथड है तो दो काम हो जाता है, एक तो कंपोस्ट भी बन जाता है जो हम बल्किंग एजेंट डालते हैं तो ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ करते हैं, ऊपर से जो हमारा कंटामिनेटेड जो सॉइल रहता है या फिर स्लज रहता है उसमें से कंटामिनेशन भी ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट है, तो ये स्लरी फेज बायोरेमेडिएशन अब है। तो हमने जितना था अपना XC2 का सॉलिड फेज बायोरेमेडिएशन अभी हमने कंप्लीट किया, ठीक है। अब दूसरा कौन सा टाइप था, स्लरी फेज बायोरेमेडिएशन था। तो स्लरी फेज बायोरेमेडिएशन क्या होता है, स्लरी ऐसा समझिए, स्लरी सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो एक फेज होता है, पेस्ट होता है ना, पेस्ट से भी थोड़ा सा और उसमें पानी अगर लिक्विड मिल जाएगा तो जैसी कंसिस्टेंसी बन जाएगी उसको स्लरी कहते हैं ना। तो स्लरी फेज बायोरिमेडिएशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो कंटामिनेटेड मटेरियल होता है वो या तो स्लरी के फॉर्म में होता है या फिर सेमी लिक्विड स्ट्रक्चर होती है, स्लरी सेमी लिक्विड वही है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो भी कंटामिनेटेड सॉयल है या फिर मिक्सचर है, सेडिमेंट है, जो भी चीज़ है उसको क्या कर दिया जाता है, उसमें पानी या फिर कोई और लिक्विड मिला दिया जाता है और एक स्लरी बना दी जाती है, ठीक है। पानी या फिर कोई और लिक्विड मिला के स्लरी बना दी जाएगी और फिर उसको किसी बायो रिएक्टर में या फिर अदर जो ट्रीटमेंट के सिस्टम है उसमें डालकर उसको ट्रीट किया जाएगा। बेसिकली इसमें क्या करते हैं, स्लरी फेज में स्लरी के फॉर्म में ही ट्रीटमेंट की जाती है। द स्लरी फेज प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन मोर इजीली कम इनटू कांटेक्ट विथ कंटामिनेंट्स। तो स्लरी फेज में होता क्या है कि ये जो स्लरी बना दी जाती है तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या मिलता है, आसानी होती है, वो आसानी से वहाँ पर कंटामिनेंट जिसको ख़त्म करना है, डिग्रेड करना है, उसके कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, जिससे बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस इन्हेंस होता है और इंक्रीज होता है। अब इस स्लरी फेज में जिसमें पानी या फिर कोई और लिक्विड मिलाया जाता है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स और अदर जो चीज़ें ऐड की जाती हैं ताकि जो प्रोसेस है वो सूटेबल रूप से चलता रहे और कंटामिनेंट जो ब्रेक डाउन है वो भी इन्हेंस रहे, ठीक। स्लरी फेज बायोरिमेडिएशन इज़ अ रिलेटिव मोर रैपिड प्रोसेस कंपेयर टू अदर ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो ये क्या है, जो स्लरी फेज बायोरिमेडिएशन वाला प्रोसेस है ये और प्रोसेसेस के कंपेयर में एक रैपिड प्रोसेस है, जल्दी होता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है। अगर एडवांटेज है तो ये डिसएडवांटेज भी है कि ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, कॉस्टली होता है और अलग जो सॉलिड फेज टेक्निक से कंपेयर करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट की
मॉनिटरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक, क्योंकि इसमें बायो रिएक्टर्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, ट्रीटमेंट सिस्टम का यूज़ होता है, तो वहाँ पे इक्विपमेंट भी चाहिए और रेगुलेशन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए भी टाइम चाहिए और लोग चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया स्लरी फेज बायो रेमेडिएशन। तो ये हमारा एक्स सीटू रेमेडिएशन था, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक साइड से दूसरी साइड पे ले जाके ट्रीट करते हैं। अब दूसरा होता है इन सीटू बायो रेमेडिएशन टेक्निक। तो इन सीटू में बेसिकली यही चीज़ होती है कि ये हमारी कंटामिनेटेड अगर जगह है तो हम यहीं पे रेमेडिएशन प्रोग्राम को करेंगे, यहीं पे रेमेडिएशन करवाएंगे, इसको कहीं ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। तो ये क्या होता है, इन सीटू बायो रेमेडिएशन टेक्निक होता है। देखिए, these techniques comprise treating polluted substances at the pollution site पे ही इनको treat किया जाता है। It does not need any excavation and by little or no disturbance in the soil construction। तो क्योंकि हम वहीं पे, जहाँ पे वो लैंड, वहाँ जो सॉइल मौजूद है वहीं पे ट्रीट करते हैं, तो किसी तरह की एक्सकेवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब वहाँ पे मिट्टी हमें निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर पूरी सॉइल की कंस्ट्रक्शन में हमें कोई डिस्टर्बेंस करने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर होता भी है तो बहुत थोड़ा सा, ठीक। तो ये क्या होता है, इन सीटू बायो रेमेडिएशन होता है। तो इन सीटू बायो रेमेडिएशन दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक बायो रेमेडिएशन और इंजीनियर्ड बायो रेमेडिएशन। अब इसको देखते हैं। सबसे पहला है इंट्रिंसिक बायो रेमेडिएशन। तो देखिए, इंट्रिंसिक बायो रेमेडिएशन क्या है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन कुछ नहीं होता, ये जस्ट नेचुरल पड़ा है कि यहाँ ये हमारा लैंड एरिया है, ये डिग्रेड है या पोल्यूटेड है, तो यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से ही मौजूद होगी, हर सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, तो यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन का कोई हाथ नहीं होता है, यहाँ पे नेचुरल तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं वो यहाँ पे ब्रेक डाउन करते रहते हैं, ठीक है। These microorganisms such as bacteria or fungi have the ability to metabolize or transform certain pollutants into less harmful substances। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं वो उस सॉइल में, उस लैंड में जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेसिकली क्या है चीज़, यहाँ पे कुछ भी नहीं, जस्ट नेचुरल तरीका हो रहा है, यहाँ पे जो लैंड मौजूद है, यहाँ पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से मौजूद है वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, किसी का कोई यहाँ पे इंटरवेंशन नहीं होता है, ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता है यहाँ पे, ठीक। तो इंट्रिंसिक बायोरेमेडिएशन कैन अकर इन सॉयल, ग्राउंड वाटर और अदर कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट वेयर द राइट कंडीशंस फॉर माइक्रोबियल एक्टिविटी एग्जिस्ट। तो इंट्रिंसिक बायोरेमेडिएशन कहीं भी हो सकता है, सॉयल में भी, मतलब जो कंटामिनेटेड सॉयल है, ग्राउंड वाटर है, या फिर कोई भी एनवायरनमेंट है जो कंटामिनेटेड है, बस वहाँ पे सूटेबल कंडीशंस होनी चाहिए, किसके लिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करे, मतलब ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे मौजूद होना चाहिए और ऑक्सीजन मौजूद होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये फुल्ली बस हमारा टोटल नेचुरल मेथड है, ठीक। अब दूसरा है इंजीनियर्ड। वो देखिए नेचुरल मेथड था, अब ये है इंजीनियर्ड मेथड, मतलब कुछ कुछ यहाँ पे इंजीनियरिंग की जाएगी। तो इंजीनियर्ड बायोरेमेडिएशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो साइंटिस्ट होते हैं या फिर जो इंजीनियर्स होते हैं वो जानबूझकर अब इस जो भी पॉल्यूटेड सॉइल है, लैंड है, इसमें कुछ चेंज करते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है, एक्टिवली मैनिपुलेट द एनवायरनमेंट टू इनहेंस द बायोडिग्रेडेशन ऑफ कंटेमिनेंट। जो एनवायरनमेंट यहाँ पे मौजूद है इसमें कुछ ना कुछ चेंज किया जाएगा ताकि हमारा जो बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस है वो हो सके। तो यहाँ पे टेक्निक कुछ चेंजिंग की जाती है। चेंजिंग में क्या क्या किया जा सकता है, तो it involves introducing specific microorganisms or modifying environmental conditions to optimize the breakdown of pollutant। तो engineered बायोरेमेडिएशन में क्या किया जाता है कि उस साइट पर कुछ ना कुछ चेंज किया जाता है, ठीक है। तो चेंजिंग में क्या किया जा सकता है, या तो हम कुछ स्पेसिफिक, कुछ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ला के उस साइट पे छोड़ दें, या फिर उस साइट में कुछ चेंजिंग कर दें, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दे, पीएच लेवल उस साइट का, उस मिट्टी का एक फिक्स करे, एडजस्ट करे, और आइडियल टेम्परेचर और ऑक्सीजन कंडीशंस प्रोवाइड करे माइक्रोबियल एक्टिविटी को। तो ये होता है इंजीनियर्ड बायो रेमेडिएशन। अब इंजीनियर्ड बायो रेमेडिएशन में भी कई सारी टेक्निक्स होती हैं जिनको अब हम देखेंगे। तो पहला है बायो वेंटिंग। बायो वेंटिंग में क्या होता है, तो बायो वेंटिंग रेमेडिएशन इज अ टेक्निक यूज टू क्लीन अप कंटामिनेटेड सॉइल एंड ग्राउंड वाटर। ये तो पहला पॉइंट हो गया कि कंटामिनेटेड सॉइल और ग्राउंड वाटर को ट्रीट करने के लिए बायो वेंटिंग का यूज होता है। अब इसमें होता क्या है, तो इट इन्वॉल्व्स द इंजेक्शन ऑफ एयर और ऑक्सीजन
into the subsurface to stimulate the growth and activity of natural occurring microorganisms। बायोवेंटिंग में क्या किया जाता है कि मान लीजिए सॉयल लेयर है तो ये टॉप सॉयल होगी, उसके बाद जो सब सरफेस होती हैं तो वहाँ पे एयर इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, एयर यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है ताकि जो ग्रोथ है और नेचुरली अकरिंग जो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से प्रेजेंट है तो उनका और ग्रोथ हो सके, वो एक्टिवली और ज़्यादा परफॉर्म कर सके और डिग्रेडेशन को और इंक्रीज कर सके। These microorganisms then break down the contaminants, converting them into less harmful substances। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, उनका नंबर बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं, कंटामिनेंट्स को जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन करते हैं और उनको लेस हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सिंपली बायोवेंटिंग में क्या होता है कि सब सरफेस में ऑक्सीजन को या फिर एयर को क्या करवाया जाता है, उसमें इंजेक्ट कराया जाता है ताकि जो भी वहाँ पे माइक्रोब्स मौजूद है उनकी ग्रोथ और एक्टिविटी बढ़ जाए, ठीक है, ये बायोवेंटिंग होता है। अब इसी से मिलता जुलता होता है बायोस्पार्जिंग। मिलता जुलता क्या एग्जैक्टली कह सकते हैं आप, सेम होता है, बस थोड़ी सी चेंजेस होती हैं। तो देखिए बायोस्पार्जिंग रेमेडिएशन भी कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर और सॉइल को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसमें भी क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग एयर और ऑक्सीजन into the subsurface to enhance the activity of microorganisms that naturally break down the contaminants। तो बायोस्पार्जिंग में भी सेम बायोवेंटिंग की तरह क्या किया जाता है, सब सरफेस में एयर को या फिर ऑक्सीजन को इंजेक्ट कराया जाता है ताकि जो भी वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से मौजूद है उनकी एक्टिविटी बढ़ जाए, उनका नंबर बढ़ जाए और हमारा जो कंटामिनेशन को डिग्रेड करने का जो प्रोसेस है वो इन्हेंस हो जाए, वो बढ़ जाए, ठीक है। The injected air helps to increase the oxygen levels, promoting the growth of aerobic bacteria that can degrade the pollutant। तो ये जो इंजेक्ट किया जाता है एयर वो क्या करता है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देता है जिससे एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ जाता है और जो पॉल्यूटेंट्स का डिग्रेड करने का जो प्रोसेस है वो भी बढ़ जाता है। तो आप देखेंगे तो बायो स्पार्जिंग और बायोवेंटिंग में कोई भी फर्क नहीं नजर आए, सेम है सब चीज़, दोनों चीज़। डिफरेंस क्या होता है देखिए, पहला ये वाला देखिए कि बायोवेंटिंग में क्या होता है ना कि हम जो एयर या फिर ऑक्सीजन इंजेक्ट कर रहे हैं सॉइल में वो अबव वाटर टेबल के ऊपर इंजेक्ट कराया जाता है। मान लीजिए ये पूरा हमारा सरफेस है और ये नीचे का ही हमारा वाटर टेबल है, ठीक है, वाटर वाटर टेबल होता है यहाँ पे। अब वाटर टेबल के ऊपर अब यहाँ तक आप अगर करवा रहे हैं अगर आप ऑक्सीजन को इंजेक्ट करवा रहे हैं तो वो होता है बायोवेंटिंग। और लेकिन बायोस्पार्जिंग में क्या होता है ना, वाटर टेबल तक आप उसमें डायरेक्टली वाटर टेबल में आप क्या करते हैं, एयर या फिर ऑक्सीजन को इंजेक्ट करवाते हैं। तो ये क्या होता है, इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग एयर इनटू द कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर और सॉइल, वो भी कहाँ तक, वाटर टेबल तक। तो बायोवेंटिंग में वाटर टेबल के ऊपर तक ही हम ऑक्सीजन या एयर इंजेक्ट करते हैं और बायोस्पार्जिंग में एकदम वाटर टेबल तक, ठीक है, ये पहला हो गया। उसके बाद क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में कि इनटू अनसैचुरेटेड जोन ऑफ कंटामिनेटेड सॉइल, ये सॉइल के अनसैचुरेटेड जोन में यहाँ पे क्या होता है, एयर को या फिर ऑक्सीजन को इंजेक्ट कराया जाता है और बायोस्पार्जिंग में सैचुरेटेड जोन में कराया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही पॉइंट है कि अनसैचुरेटेड मतलब यही होता है कि वाटर टेबल से ऊपर, मतलब अनसैचुरेटेड का मतलब होता है ना ऐसा एरिया जहाँ पे वाटर और एयर दोनों मौजूद है वहाँ पे। और सैचुरेटेड में क्या होता है कि जो सॉइल होता है पूरी तरीके से वाटर वहाँ पे मौजूद होती है, तो सेम चीज़ है ये, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है कि बायोवेंटिंग में जो टारगेट होता है वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और वही बायोस्पार्जिंग में जो टारगेट होता है कि हमें इस कंटामिनेंट को ख़त्म करना है वो डिज़ोल्व फेज कंटामिनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, वरना बायोवेंटिंग और बायोस्पार्जिंग दोनों सेम ही टेक्निक यूज़ होती है उसमें, बस वहाँ पे क्या है कि टारगेट डिफरेंट होता है और जगह थोड़ी सी डिफरेंस होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है बायो स्टिमुलेशन। बायो स्टिमुलेशन में क्या होता है, स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को और बढ़ा देना, ठीक है, स्टिमुलेट कर देना। तो बायो स्टिमुलेशन में क्या होता है ना, स्टिमुलेशन में क्या होता है ना कि इज़ अ टेक्निक यूज टू enhance the natural degradation of contaminants in soil and groundwater। नेचुरल डिग्रेडेशन सॉइल में कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर में चल रहा है, अब उस डिग्रेडेशन को इन्हेंस कर देना, बढ़ा देना किसी तरीके से, उसको हम क्या कहते हैं, बायो स्टिमुलेशन।
मतलब ये यहाँ पे कंटामिनेट सॉइल है, यहाँ पे नेचुरल तरीके से डिग्रेडेशन चल रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मौजूद है, वो अपना नेचुरली डिग्रेडेशन कर रहे हैं। लेकिन अब इसको इन्हेंस कर देना, इस प्रोसेस को बढ़ा देना, उसको क्या कहते हैं हम, बायो स्टिमुलेशन कहते हैं। और आप इस प्रोसेस को बढ़ाएंगे कैसे, तो कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड करके, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ताकि जो कंटामिनेटेड एरिया है वहाँ पे ग्रोथ है जो और एक्टिविटी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो बढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, जितना एक्टिविटी उनकी बढ़ेगी, तो डिग्रेडेशन उतना जल्दी होगा। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बायो स्टिमुलेशन कहते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म देन ब्रेक डाउन द पॉल्यूटेंट्स मोर इफेक्टिवली। ठीक है, तो ये होता है बायो स्टिमुलेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक जो जो हमारा टेक्निक है वो क्या है, बायो स्लर्पिंग। तो बायो स्लर्पिंग क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, ये इंटरेस्टिंग टेक्निक है, यूज टू क्लीन अप कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर एंड सॉइल को यूज़ करने के लिए यूज़ होता है, सॉइल को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। होता है क्या इसमें कि बायो स्लर्पिंग में दो टेक्निक इन्वॉल्व की जाती हैं, बायो वेंटिंग और वैक्यूम इनहेंस्ड रिकवरी। बायो वेंटिंग और वैक्यूम इनहेंस्ड रिकवरी, दो प्रोसेस होते हैं। तो किया क्या जाता है कि इसमें वैक्यूम अप्लाई किया जाता है, वैक्यूम पम्प्स का यूज़ किया जाता है, जो भी कंटामिनेटेड एरिया है वहाँ पर जो भी कंटामिनेंट्स मौजूद है उनको सक करने के लिए। इससे क्या होता है कि जो भी वोलेटाइल कंटामिनेंट्स होते हैं उनको वैक्यूम से सक कर लिया जाता है। साथ ही एयर को इंजेक्ट किया जाता है सब सरफेस में, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी है वो भी नेचुरल तरीके से ब्रेक डाउन वहाँ पे होता रहे। तो ये होता है बायो स्लर्पिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है बायो ऑगमेंटेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें बायो ऑगमेंटेशन रेमेडिएशन इज अ टेक्निक used to clean up contaminated soil and water by introducing specific microorganism और microbial culture। तो इसमें आप स्पेसिफिक कुछ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोबियल कल्चर को उस एरिया पे क्या करते हो, छोड़ देते हो। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर these microbes are carefully selected for their ability to degrade और break down the specific pollutants present in the contaminated area। तो देखिए, मान लीजिए इस एरिया पे पहले से माइक्रोब्स मौजूद है, लेकिन उतनी स्पेसिफिसिटी से उतना जल्दी अगर वो काम नहीं हो पा रहा है, कंटामिनेंट्स वहाँ पे नहीं ख़त्म हो पा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा पॉल्यूटेंट मौजूद है जिसको एक पर्टिकुलर स्ट्रेन का माइक्रोब्स ही क्या कर सकता है, डिग्रेड कर सकता है, तो उसको आप लाके यहाँ पे डाल देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बायो ऑगमेंटेशन कहते हैं। ठीक, तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं इनको सेलेक्ट किया जाता है उनकी एबिलिटी के लिए, ताकि वो डिग्रेड या ब्रेक डाउन कर सके जो स्पेसिफिक पॉल्यूटेंट है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट है उसको डिग्रेड करना है, तो आप कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे छोड़ देंगे। ये तो होता है बायो ऑगमेंटेशन। By introducing these specialized microorganisms, we can enhance the natural degradation process and accelerate the cleanup of the site। तो इससे क्या हो सकता है, हम जो डिग्रेडेशन का नेचुरल प्रोसेस है उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा बायो ऑगमेंटेशन। तो ये सारे हमारे टेक्निक हो गए। एक बार हम यहाँ पे आते हैं, देखिए बायो रेमेडिएशन था हमारा। अब बायो रेमेडिएशन दो टेक्निक है, इन सीटू एक्स सीटू, दो तरह की है। इन सीटू में इंट्रिंसिक और इंजीनियर्ड, ये सारे हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक इसमें डिस्कस किए। उसके बाद एक्स सीटू भी स्लरी फेज होता है, सॉलिड फेज होता है, इसमें हमने टॉपिक्स डिस्कस किए। अब हम आते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। टेक्निक्स डिस्कस करने के बाद हम आते हैं कि क्या फ़ायदे हमें बायो रेमेडिएशन के, क्या नुकसान हैं, ये सारी बातें अब हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है कि कंप्लीट रेमेडिएशन ऑफ हार्मफुल कंटामिनेंट्स प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट इंस्टीड ऑफ ट्रांसफरिंग कंटामिनेंट्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर। तो बायो रेमेडिएशन से हमें क्या फ़ायदा होता है कि कंप्लीट जो हार्मफुल कंटामिनेंट्स उस एरिया में, उस सॉइल में मौजूद होते हैं, उस एनवायरनमेंट में, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो सकते हैं इन सीटू। अगर हम बात करें तो इन सीटू टेक्निक के माध्यम से उस एरिया में जो भी कंटामिनेंट मौजूद है वो ख़त्म हो सकते हैं, हमें किसी उसको दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, होता है विथ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स टूल एंड इक्विपमेंट।
कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, हमें कुछ बहुत ज़्यादा भारी भरकम इक्विपमेंट्स या फिर टूल्स की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। एनवायरमेंटल फ्रेंडली अप्रोच विथ यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंस्टेड ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। और भी ये क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है क्योंकि हमें किसी तरीके का केमिकल नहीं यूज़ किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है, तो इससे हमें एनवायरमेंट को कोई हार्म नहीं होता है, ये इसका एक फ़ायदा है। उसके बाद है इन मेजॉरिटी केसेस कैन बी कैरिड आउट ऑन साइट रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है, हम इन सीटू जो होता है हमारा टेक्निक उसको ही फॉलो करते हैं, तो हमें कोई दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का ज़रूरत नहीं होता है, मेजॉरिटी में होता है, और इससे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वो भी बचता है। उसके बाद मिनिमम साइट डिस्ट्रक्शन एंड डिसरप्शन। तो साइट डिस्ट्रक्शन मतलब इन सीटू जो चलता रहता है, तो साइट डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रप्शन भी बहुत ही मिनिमम होता है, किसी तरह के कोई उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होता है। लोअर लायबिलिटी लेवल, लोअर एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी भी कम लगती है। बीइंग अ वेरी इफेक्टिव, रिलायबल एंड ईजी अप्रोच इज़ देयरफॉर एक्सेप्टेड पब्लिकली एंड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो ये एक बहुत ही आसान है, रिलायबल मेथड है, इसीलिए इसको पब्लिकली और रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज़ होती हैं उन्होंने भी रेमेडिएशन को एक्सेप्ट किया हुआ है। अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं कि नुकसान क्या होते हैं इससे, तो या फिर लिमिटेशंस। तो ओनली लिमिटेड टू बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड कंटामिनेंट। तो देखिए इसमें हम क्या यूज़ करते हैं कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है डिग्रेड कर दे, उसको ब्रेक डाउन कर दे, तो ये सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए ही ठीक है। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनके लिए ये टेक्निक सही नहीं है, मतलब है ही नहीं, वहाँ पे काम नहीं करता ये। रिक्वायर्स एक्सटेंसिव मॉनिटरिंग, बहुत ही ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है यहाँ पर। उसके बाद बीइंग अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, स्पेसिफिसिटी इज़ अ major drawback in terms factors like type of environmental growth conditions, type of microorganisms, type of nutrient requirement and type of contaminant। तो क्योंकि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है तो यहाँ पे स्पेसिफिटी बहुत ही ज़रूरत हो जाती है। जैसे हम जब टेक्निक्स पढ़ने वाले थे, एक्स सी टू और इन सी टू टेक्निक्स कौन कौन से होते हैं, तो उससे पहले हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जब कोई भी टेक्निक चूज़ किया जाता है तो पॉल्यूशन कितना है, पॉल्यूशन की डेप्थ कितनी है, कैसे कंटामिनेंट्स मौजूद है, ये सारी चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती हैं, तो यही एक ड्रॉबैक भी हो जाता है। उसके बाद है पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन अननोन एंड पोटेंशियली टॉक्सिक बायो प्रोडक्ट्स का कंपेरेटिव। 2 पॉइंट्स एक ही में आ गए हैं शायद। तो देखिए पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन अननोन एंड पोटेंशियली टॉक्सिक बायो प्रोडक्ट्स। तो क्या होता है कि डिग्रेडेशन के दौरान क्या हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्शन हो सकते हैं, बायो प्रोडक्ट्स रिलीज हो सकते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, और कुछ तो हो सकता है कि हमें अननोन ही हमें पता ना हो, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद कंपैरेटिवली अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है, धीरे धीरे वह होने वाला प्रोसेस है, तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये हमारा बायो रेमेडिएशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।